आदरणीय सदस्यगण, टोटल एग्री सॉल्यूशन के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में ये घोषणा की थी कि अब टोटल एग्री सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पर हम ऑनलाइन चर्चा यानी कि लाइव चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इस ऐप में ऐसी सुविधा है कि सभी सदस्यगण के साथ में सामूहिक चर्चा की जा सकती है। पहले यह सुविधा थी जिसमें 4 से 5 सदस्य जुड़ सकते थे, लेकिन अब इसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। इसके लिए पूर्व में ही सूचना जारी की जाएगी कि किस विषय पर चर्चा करना है, ताकि सभी लोग अपनी तैयारी कर लें और उस चर्चा में शामिल हो सकें तथा अपने प्रश्न विषय विशेषज्ञ से कर सकें। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण वस्तु है कि विषय विशेषज्ञों के अलावा किसान भाइयों के साथ भी चर्चा, यानी कि कोई कृषक या किसान भाई ने कोई विशेषज्ञता किसी फसल के बारे में प्राप्त की है तो उनकी भी चर्चा बाकी अन्य सदस्यों के साथ में करवाई जाएगी, क्योंकि इस मंच का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब तक हम किसी समस्या का आपस में सब मिलकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक कोई समाधान प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे टोटल एग्री सॉल्यूशन मंच के मुख्य उद्देश्य जो है वह इस प्रकार से है। कृषि में प्रोग्रेस करने के लिए, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तकनीकी भी हैं, वैज्ञानिक लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। पहला उद्देश्य तो यह है कि हम कृषि को एक इंडस्ट्री मानते हैं और उसे व्यापार की तरह से करना चाहते हैं। इसके लिए हमें समझना बहुत आवश्यक है कि कृषि में जो खर्चे हो रहे हैं वो जैसे उद्योग में होते हैं उसी तरह से कृषि में भी होते हैं। इसलिए खेती बाड़ी को, युवा पीढ़ी को या आज का जो किसान है उसे ऐसे समझना है कि जो भी उत्पाद हम बनाएंगे या जो उत्पादन कृषि से करेंगे उसकी लागत के साथ ही उससे मुनाफा प्राप्त करना अपना महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरह से हमें कृषि करना है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी, जो किसान परिवार के आने वाली जनरेशन है, वो युवा पीढ़ी कृषि से विमुख हो रही है, उन्हें कृषि में कोई रुचि नहीं है। इसलिए हम उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में बैठाना चाहते हैं कि भैया एक खेती बाड़ी जो पुराने समय की थी उस तरह की नहीं है। आज अगर आप सही तरह से मैनेजमेंट करके और सही हिसाब किताब और अपने ज्ञान, प्रशिक्षण, जानकारी को अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से खेती को एक लाभ का धंधा और एक इज्जत का व्यापार बनाया जा सकता है। इट मे बी ए बिजनेस ऑफ रेपुटेशन। ये भी हमारा मूल उद्देश्य है। इसके लिए कृषि में जैसे औषधि फसलें हैं, गाय पालन है, दुग्ध उत्पादन है, पशुपालन है और मशरूम उत्पादन है। कृषि एक इतना लंबा और गहरा विषय है जिसको 1 या 2 वीडियो में या 1 या 2 प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसकी विशालता को और इसके डीप नॉलेज और लंबा जो भी इसका क्षेत्र है उसको समझने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा और निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसलिए इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे और ये 1-2 संस्थाओं का या 1-2 कंपनियों से या 2-4 कृषि विशेषज्ञों से इस कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमने इस मंच का निर्माण किया है ताकि सभी लोग आए, अपने विचार व्यक्त करें और इसमें निरंतर उन्नति प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। आज निश्चित रूप से कृषि का जो क्षेत्र है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और इसमें कई कॉम्पिटिशन्स भी है। मतलब आज हम कृषि खेतों में कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी कृषि भी शुरू हो गई है जैसे हाइड्रोपोनिक्स है और
घर के ऊपर जो खाली छत है वहाँ भी लोग कृषि कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ भी किसान भाइयों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपटीशन शुरू हो गया है। इसलिए अब वो ट्रेडिशनल खेती जो आप लोग करते थे, खाली वही तरीके से कृषि करके आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ कृषि में आप उत्पादन करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करते हैं वहीं तक सीमित नहीं रह गया है। अब कृषि में आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी है, एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है, अपने प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा और वैल्यू एडिशन से आगे बढ़कर आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना पड़ेगी, तभी जाके अब इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इन सब कार्यों के लिए प्रशिक्षण लेने की, सीखने की और निरंतर उस प्रशिक्षण को अपडेट करने की आवश्यकता है। इसलिए किसान भाइयों को तथा उनके आने वाली संतानों को भी कृषि से जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए, और अपने कृषि में जो भी आप कार्य करते हैं उसका डाटा मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। कोई नया विचार आपको आता है, बाकायदा कृषि फार्म पर अपना एक छोटा सा कार्यालय बनाएं या रिकॉर्ड रखना चालू करें। उससे निरंतर आपकी जो भी समस्या होती, जो आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं खेतों पर, उसको नोट करें और फिर उसका सही जगह पर उस प्रश्न को पहुंचाएं, जिससे आपको धीरे धीरे समाधान प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से ये सब करके हम कृषि को लाभ का धंधा तो ये है ही, इसको एक इज्जत का धंधा भी बनाएंगे, रेपुटेशन का बिजनेस बनाएंगे और कृषि को निश्चित रूप से उन्नति की तरफ ले जाएंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।